मैं आज आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूँ जो दुनिया का कोई एटमी साइंसदान नहीं बता सका। आपको लगता है कि एलन मस्क मरीख पर जाकर दुनिया बचाएगा। जी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मसला ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, बल्कि वो फूफो का बेटा है जिसकी शादी पर आपको जबरदस्ती डांस करने के लिए बुलाया गया है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक मासूम इंसान सिर्फ एक शादी के कार्ड की वजह से अपनी इज्जत, सुकून और इस्त्री किए हुए कपड़े गिनवा देता है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखी तो हो सकता है अगली शादी पर आपको भी कोल्ड ड्रिंक बांटने की ड्यूटी मिल जाए। तो तैयार हो जाएं हंसी के इस तूफान के लिए। कहानी शुरू होती है इतवार की दोपहर से, जब आप सुकून से सो रहे होते हैं और अचानक बेल बजती है। अब्बा दरवाजा खोलते हैं और सामने एक चमकता हुआ गुलाबी लिफाफा होता है। ये कोई आम लिफाफा नहीं है, ये आपकी आजादी के खिलाफ एक वारंट है। फूफो के बेटे की शादी। वही बेटा जो बचपन में आपकी टाफियां छीनता था और अब वो आपका सुकून छीनने आ रहा है। घर में जंगी बुनियादों पर मशवरे शुरू हो जाते हैं। अम्मी कहती हैं, मैं तो वही पुराना जोड़ा पहन लूंगी, हालांकि वो पिछले 3 महीनों से नए सूट का डिजाइन ढूंढ रही थी। खवातीन का रुख पार्लर की तरफ होता है, जहां से वो ऐसी बनकर निकलती हैं कि घर का कुत्ता भी उन्हें देखकर भौंकना शुरू कर देता है कि ये अजनबी कौन है। अपनी तरफ लड़कों का हाल देखें। दर्जी साहब आपकी पेंट को इतनी टाइट कर देते हैं कि आप सांस लेने के लिए भी परमिट मांगते हैं। भाई साहब, ये पेंट है या स्किन टाइप पट्टी? दर्जी का जवाब, बाजी, आजकल यही फैशन है, बस आप बैठते वक्त थोड़ा एहतियात कीजिएगा वरना कड़ाक की आवाज आ सकती है। आप हॉल में दाखिल होते हैं। वहां का दर्जा हरारत -2 होता है क्योंकि एयर कंडीशनिंग सिर्फ स्टेज के पास चल रहा होता है। दूल्हा साहब ऐसे बैठे होते हैं जैसे उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई हो, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल DU स्टोरी PK पर नए आए हैं तो हमारी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर आती है वो फोटोग्राफर की टीम। भाई साहब, थोड़ा बाएं झुकें, थोड़ा और, जी, अब बत्ती सी दिखाएं। भाई, मैं शादी में आया हूँ या डेंटिस्ट के पास? और वो वीडियो वाला, वो आपके मुंह के इतने करीब कैमरा लाता है कि आपको अपने गले का टांसल भी स्क्रीन पर नजर आने लगता है, खास तौर पर जब आप टिक्का तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये है कहानी का क्लाइमेक्स। जैसे ही ऐलान होता है खाना खुल गया है, लोग ऐसे भागते हैं जैसे ओलंपिक्स की एक 100 मीटर की रेस हो रही हो। एक अंकल ऐसे होते हैं जो प्लेट में बिरयानी का पहाड़ बनाते हैं और उसके ऊपर कौरमा ऐसे डालते हैं जैसे लावा बह रहा हो। आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही आप चम्मच उठाते हैं, पीछे से आवाज आती है, बेटा जरा मेरी प्लेट में 2 बूटियां डाल देना। आप मुड़कर देखते हैं, वो वही दौर के रिश्तेदार होते हैं जिन्हें आपने आखिरी बार 1998 में देखा था। घर वापसी पर सब थके हुए होते हैं। अम्मी कहती हैं, खाना तो बिल्कुल कच्चा था। अब्बा कहते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। और आप सोच रहे होते हैं कि उस फूफो के बेटे ने आपके 10,000 का सूट और 5,000 का सुकून बर्बाद कर दिया।